लेट्स डू द रिवीजन ऑफ लेक्चर नंबर 5। तो लेक्चर नंबर 5 में सर ने एक क्वेश्चन करवाया था, ये मैं आपके साथ डिस्कस कर ले रही हूँ इधर रफ में। तो क्वेश्चन ये था कि एक स्प्रिंग था और एक ब्लॉक से बंधा हुआ था और ये एक्स कंप्रेस था पहले जब ये रेस्ट पे था। फिर ये मतलब हमने यहाँ से फिर उसके बाद ये यहाँ पर एच हाइट नीचे, ये स्प्रिंग यहाँ अटैच नहीं है तो ये जो इस पे चलने के बाद ये यहाँ पर इसकी नेचुरल लेंथ से xy2, तो इसके बाद ये नीचे चला जाता है फाइनली यहाँ पर। तो हमसे इस क्वेश्चन के ग्राउंड पे और ये रेंज पूछी है, तो हमसे कितना नीचे जाएगा मतलब कितना आगे जाएगा, और ये एच हाइट हमें गिवन है और ये बोला है कि ये इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है और ये मास m का ब्लॉक है, ये इससे मतलब अटैच नहीं है, इससे स्प्रिंग से अटैच नहीं है, मतलब बिल्कुल बंधा हुआ नहीं है। अब अगर ये मास यहाँ से कंप्रेस है एक्स इनिशियली, देख लीजिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन दिखा देती हूँ नोटबुक में, ये अटैच नहीं है, फ्रिक्शन यहाँ पर 0 है, यहाँ पर फ्रिक्शन का मतलब 0 है। तो ये पूछा है कि फाइनल वेलोसिटी बतानी बिफोर इट हिट द ग्राउंड, और रेंज बतानी है और एवरेज वेलोसिटी बतानी है। तो सबसे पहले इसमें आप ये देखिए, अब हमें पता है ये नेचुरल लेंथ पे आएगा फाइनली, तो यहाँ पर ये मैक्सिमम वेलोसिटी गेन कर लेगा, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे मूव करता जाएगा और फाइनली यहाँ से जब गिरेगा v वेलोसिटी आगे होगी तो ये नीचे की तरफ v वेलोसिटी से यहाँ पर फाइनली आके गिर जाएगा। तो हमें ये रेंज बतानी है और ये हाइट एज गिवन है और रेंज बतानी है, वी फाइनल बतानी है और एवरेज वेलोसिटी। तो अब सबसे पहले मैं यहाँ से यहाँ तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रही हूँ। तो स्प्रिंग का वर्क डन होगा, मान लीजिए ये पॉइंट है, ए से बी तक मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रही हूँ। यहाँ पर ये फ्रिक्शन का म्यू 0 है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन तो 0 होगा। तो स्प्रिंग का वर्क एक्स कंप्रेस है इनिशियली, फाइनली नेचुरल लेंथ पे आएगा, तो ये लिखेंगे क्योंकि -12 के एक्स फाइनल माइनस इनिशियल का होल स्क्वायर होता था और ½ m इंटू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ये रेस्ट पे था तो 0 थी, फाइनली इंटू v का स्क्वायर। तो यहाँ से मेरा जो v निकल के आएगा वो आएगा ½ ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ½ के एक्स स्क्वायर बराबर ½ m इंटू वी स्क्वायर। हाफ से हाफ कट गया तो v मेरा निकल के आया है के एक्स स्क्वायर बाई एम, वी स्क्वायर निकल के आया तो v निकल के आया रूट के बाई एम और x है यहाँ पर बाहर की तरफ। तो रेंज मुझे इतना पता है कि हॉरिजॉन्टल ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ पर कितनी है ये हमने निकाली है यहाँ पर, तो x इंटू रूट के बाई एम और h हाइट। अब हमने ये तो मैंने कई बार बताया कि जैसे कोई बॉल है, अगर मान लीजिए ये h हाइट के टॉपर पे इधर u वेलोसिटी से फेंकेंगे हॉरिजॉन्टल में, तो h हाइट से यहाँ तक नीचे आने में जो टाइम लगेगा वो √2h/g लगेगा। जब वर्टिकल में कोई वेलोसिटी नहीं होगी तो नीचे h हाइट से नीचे आने में तो यही तो टाइम लगता था, ये तो मैंने बताया था हर बार कि इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर बस टाइम ऑफ फ्लाइट में √2h/g रख देंगे और यहाँ से ये हमें रेंज आ गई, पता लग गई, ठीक है। तो ये रेंज हमारी निकल के आ गई और फाइनल वेलोसिटी के लिए यहाँ से यहाँ तक हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे। तो वो कैसे लगाएंगे, इसमें देखिए और कोई वर्क नहीं हो रहा, बस यहाँ पर mg का वर्क है तो प्लस mgh, क्योंकि mg भी नीचे डिस्प्लेसमेंट भी नीचे इक्वल्स टू ½ m वी फाइनल, ये सी पॉइंट मान ले रही तो ½ m वेलोसिटी एट सी का होल स्क्वायर माइनस इनिशियली ½ m वेलोसिटी एट बी का होल स्क्वायर। तो अब ½ m मैंने कॉमन कर लिया, वेलोसिटी एट सी का स्क्वायर मुझे पता करना है, वेलोसिटी बी पे मैंने कितनी निकाली थी x√k/m, तो x√k/m का मैं होल स्क्वायर करूँगी बराबर प्लस mgh के, यहाँ से m कट गया तो यहाँ से वेलोसिटी आएगी 2gh और इसका स्क्वायर जो आएगा
वो प्लस एक्स स्क्वायर इंटू KYM आ जाएगा बराबर वेलोसिटी एट सी का होल स्क्वायर। तो वेलोसिटी एट सी आ जाएगा √2GH प्लस KX²/m। ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। मैंने यहाँ से यहाँ तक बस वर्क एनर्जी थ्योरम ही लगाया। अब एवरेज वेलोसिटी वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाले क्वेश्चन आपको ऐसा टाइप के SCV में मिल जाएंगे, और ये रेंज वाला भी आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब एवरेज वेलोसिटी के लिए मैं लिखूँगी डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये यहाँ पर कितना डिस्प्लेस हुआ, देखिए ये हमारा ब्लॉक यहाँ पर था तो ये x डिस्प्लेस हुआ। फिर ये वाली लेंथ अगर मैं यहाँ से यहाँ तक लेंथ l मान लूँ तो ये लेंथ l डिस्प्लेस हुआ और x में, और ये r रेंज के बराबर अभी डिस्प्लेस हुआ, और y एक्सिस में ये नीचे h हाइट डिस्प्लेस हुआ। तो इसका डिस्प्लेसमेंट मैं लिखूँगी x प्लस l प्लस r ये आई कैप में माइनस h जे कैप में। और टोटल टाइम अगर मान लीजिए टोटल टाइम, जैसे मैंने x वाले का टाइम t1 मान लिया, ये t2 मान लिया, और ये वाला टाइम मैंने t3 मान लिया। तो t1 प्लस t2 प्लस t3, और ये तीनों टाइम कैसे निकलेंगे वो मैं आपको अलग से बता दे रही हूँ। देखिए t1 का टाइम कैसे निकलेगा, ये तो बेसिकली आप SHM में पढ़ोगे कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जब SHM, क्योंकि ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है तो SHM करेगा तो यहाँ से यहाँ तक ये अपनी नेचुरल लेंथ पे जाएगा। तो अब SHM में हम ये पढ़ते थे अगर कोई ऐसे पार्टिकल की मीन पोजीशन ये है, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, फिर मीन पे आया, फिर मीन पे आया, फिर एक्सट्रीम पे गया, ये सब करने में उसे पूरा टाइम लगता था t। लेकिन अब इस केस में टाइम पीरियड इस पूरे का होता था कि मतलब अगर मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से फिर मीन, फिर एक्सट्रीम, मीन से एक्सट्रीम, फिर मीन, फिर मीन से एक्सट्रीम, फिर मीन, यहाँ से फिर से मीन पर। तो इस पूरे के लिए, लेकिन यहाँ पर तो बस इस वाली पोजीशन से बस यहाँ तक जा रहा है। तो 1/4 टाइम, मतलब यहाँ से मान लीजिए मीन पोजीशन है तो बस यहाँ ही तक गया, तो मतलब ये t/4 ही टाइम ले रहा है। और यहाँ पर जो t होता था वो 2πm/k होता था। यहाँ पर SHM में पढ़ेंगे बट मैं आपको यहाँ पर बस ऐसे ही बता दिया है। तो यहाँ पर t1 का टाइम t/4 होगा। सर ने कहा था SHM में भी एक्सप्लेन कर देंगे, अगर नहीं आया तो आप लीव कर सकते हैं। वैसे अगर मान लीजिए t/4 टाइम लग रहा है, अगर आपको नहीं भी पता है तो। और फिर इसके लिए मान लीजिए l डिस्टेंस है और वेलोसिटी v है, तो टाइम कितना निकल के आएगा, l/v डिस्प्लेसमेंट l/v, यहाँ पर v वेलोसिटी मैंने मानी है। और इस यहाँ से यहाँ तक का ये टाइम कितना आ जाएगा, वो √2h/g आ जाएगा। तो अब ये तीनों टाइम की वैल्यू हम पुट कर देंगे, t1 t2 t3। t1 के लिए मैं पुट करूँगी t/4 और वहाँ पर t होगा 2π√m/k, ठीक है। और यहाँ पर प्लस l/l, t2 की जगह l/v और t3 की जगह 2h/g। तो ये वाली पूरी टर्म और ये सारे टाइम का सम, तो आपकी एवरेज वेलोसिटी निकाल के आ जाएगी। यही मैंने यहाँ किया। मैंने पहले ये क्लास में जब सॉल्व किया था तो मुझसे कुछ मिस्टेक हो गई थी, इसलिए वहाँ पर बहुत गंदा दिख रहा है। मैंने आपको इधर पूरा एक्सप्लेन कर दिया, आप वो स्टेप से करेंगे तो आपका बिल्कुल ठीक आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था। फिर सर ने कल वाले केसेस डिस्कस किए थे। कोई पार्टिकल m मास का v वेलोसिटी से जा रही है और ये m मास के रेस्ट पे से टकराया और स्टिक होके दोनों चलने लगे, तो हम मोमेंटम कंजर्व कर देंगे m/v m/0 और 2m/v'। तो v' हमारी यहाँ से निकल के आ जाएगी v/2 के साथ, ये दोनों चलेंगे। और फिर हम इससे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ½ तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ½ mv² होगी। फाइनल v हम निकाल लेंगे इजीली, वो
इसके रिस्पेक्ट में K0/2 होगी। तो परसेंटेज लॉस का भी लास्ट लेक्चर में भी रिवाइज करवाया था, तो फार्मूला बता दिया था। परसेंटेज चेंज इन और परसेंटेज लॉस K फाइनल माइनस K इनिशियल अपॉन K इनिशियल इंटू 100, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का भी K फाइनल माइनस K इनिशियल करके निकाल सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी सेम ही है, लेकिन इसमें अब 2m मास का है, वो रेस्ट पे है। फिर वो 2m वाला और 2m वाला मिलके चलने लगे 3m से, तो वेलोसिटी v डैश, यहाँ पर भी आप मोमेंटम कंजर्व कर देंगे, v डैश v/3 आएगा। फिर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकालेंगे और परसेंटेज लॉस भी निकाल सकते हैं, और चेंज भी, खाली चेंज निकाल सकते हैं, K फाइनल माइनस K इनिशियल। यहाँ से जब K फाइनल निकालेंगे तो वो K/3 मतलब इतनी हमारी बची है, रह गई है। तो मतलब पहले मान लीजिए 100 थी टोटल, तो उसमें से इतनी रह गई, तो हमारे लॉस कितने का हुआ, तो वो 66.6% का होगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे दोनों, देख लीजिए आप। थैंक्स, और आगे का पार्ट दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे, वीडियो वरना बहुत लंबी हो जाएगी। थैंक यू।